हेलो स्टूडेंट्स। तो एज़ यू नो कि इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और आज हम बात करेंगे PDF की, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज़ PDF। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये है कि PDF इज जनरली डिफाइंड फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। वैसे तो हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, बट स्पेशली फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वी डिफाइन PDF, and the definition is for a continuous random variable the first order derivative of CDF gives PDF. Now as we know, CDF is represented by fx of x. हम CDF को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं. PDF is represented by small f. तो first thing that you need to remember is CDF is represented by capital F and PDF is represented by small f. तो as the definition says कि ये जो PDF है वो CDF का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. It means fx of x is equal to dy dx of fx of x. ये हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ गया PDF का. PDF is equal to डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ CDF. तो ये हमारे पास PDF कैलकुलेट हो गया CDF से. नाउ एज वी नो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट CDF रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दैट मीन्स व्हेन आई से fx of x, it means it gives the probability that random variable x is having a value less than equal to x. So I can rewrite this value like this. क्योंकि इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं है तो I can put a lower limit in this way. ऐसे मैंने इसमें एक लोअर लिमिट पुट कर दी. अब क्यों पुट की गई है लोअर लिमिट वो अभी समझ में आ जाएगा आपको कि जब हम कहते हैं कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के इक्वल है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इसके इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि y इज इक्वल टू differentiation of fx, then fx is equal to integral of y. हम ऐसे करते हैं एक्सप्लेन. तो ऐसे ही यहाँ से I can rewrite this as fx is equal to integral of fx of x. अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? -∞ to x. इसीलिए हमने इसमें लोअर लिमिट पुट की थी सो दैट वी कैन पुट द लोअर एंड अपर लिमिट्स इन दिस. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि जो PDF होता है वो CDF का डिफरेंशिएशन होता है और जो CDF होता है वो PDF का इंटीग्रल होता है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल. अब हम बात करते हैं PDF की प्रॉपर्टीज की. जैसे हमने CDF की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी ऐसे ही हम PDF की प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिफाइन. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, fx of x, दैट मीन्स PDF इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव. और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वी नेवर से इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वी जनरली से इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव in order to put the stress कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. अब इस नॉन नेगेटिव के
रीजंस भी है हमारे पास. वी कैन एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वेज. हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि पीडीएफ जो है वो सीडीएफ का डिफरेंशिएशन है और सीडीएफ रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसका डेरिवेटिव भी कभी नेगेटिव नहीं होगा. और वी कैन से सीडीएफ जो है आपके पास, सीडीएफ इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. तो कोई भी अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है. तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ a monotonically increasing function. ये हमेशा, क्योंकि CDF हमेशा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और PDF हमेशा उसका डेरिवेटिव है, तो इसीलिए ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. Now we will talk about some more properties. Property number 2 कि अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल एक स्पेसिफिक रेंज में हो, if random variable x lies between x1 to x2. फॉर एग्जाम्पल रैंडम वेरिएबल इसी पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैंने किसी डाई को रोल किया है, तो अगर मैंने किसी डाई को रोल किया तो उस पर मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर ओनली 1 2 3 4 5 6. तो रैंडम वेरिएबल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड 6. तो ऐसे ही अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है, देन I can say that f(x) of x, अगर मैं यहाँ पर CDF कैलकुलेट करता हूँ तो CDF क्या आएगा मेरे पास, f(x) of x dx x1 to x2 ऐसे आ जाएगा. Now what does this represent actually? This represent area under the curve. मैथमेटिक्स के हिसाब से जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है दैट ऑलवेज गिव्स एरिया अंडर द कर्व. तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. अब किस चीज़ का एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स मेरे पास एक PDF कर्व है लाइक दिस और उसमें x1 to x2 इस रेंज में हमारे पास रैंडम वेरिएबल लाई करता है. तो ये जो एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड बाय PDF कर्व, इट गिव्स मी CDF और एक्चुअली इट गिव्स प्रोबेबिलिटी. किस चीज़ की, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल ऑलवेज लाई बिटवीन x1 एंड x2. ऐसे तो अगर रैंडम वेरिएबल x1 x2 के बीच में लाई करता है तो हमारे पास दिस क्वांटिटी गिव एरिया अंडर द कर्व, और वो एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी प्रोबेबिलिटी. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, दैट द रैंडम वेरिएबल will lie between x1 and x2. If I have the event कि जहाँ पर मेरे पास कोई बाउंडेड रेंज ही नहीं है, दैट मीन्स एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है विच कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम -∞ to +∞, लार्ज रेंज है, तो वहाँ पर फिर एक्चुअली क्या आएगा कि इफ random variable
लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये क्वांटिटी ऐसे हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। एंड आपको जो याद रखना है वो ये है कि इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों, वाई इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1? इसके देखो हम इसको अलग अलग वे से कर सकते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि दिस गिव्स मी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं नंबर स्केल पर आ रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करता हूँ तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मेरे इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। मतलब आई कैन नॉट मूव टू दिस साइड और टू दिस साइड, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। और क्योंकि पूरा का पूरा इवेंट यहाँ तक आ चुका है, सारी वैल्यू यहाँ तक आ चुकी हैं, तो सारा जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1। इसीलिए अदरवाइज इट कैन बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस। नाउ दिस रिप्रेजेंट दिस। अगर इसमें अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालता हूं तो ये ऐसे आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, अगेन इक्वल टू 1। सो यहां से आई कैन से अगेन आई एम गेटिंग द वैल्यू 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें कि दिस इज ऑल अबाउट रैंडम वेरिएबल एंड पीडीएफ। थैंक यू वेरी मच।